गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था जो कि AKTU के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। आज हम फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड एक दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन AKTU में 2017-18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट इज एज फॉलो। जो पॉपुलेशन है वो सेंसस रिपोर्ट के द्वारा ऑब्टेन किया गया है। अब क्या पॉपुलेशन ऑब्टेन किया गया है कि हमारा ईयर 1970 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 242। ये सारी पॉपुलेशन हमारी 1000 में है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है पॉपुलेशन इन 1000, तो यानी कि इसमें 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पॉपुलेशन 1000 में आ जाएगी। 1981 में 345, 1991 में 770, 2001 में 1090। जब इन सब पॉपुलेशन में 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी पॉपुलेशन सारी 1000 में हो जाएगी। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जो पॉपुलेशन है इन 1000 में, यानी कि ये हमारी पॉपुलेशन किस में है, 1000 में गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2015 एंड 2021, यानी कि 2015 और 2021 की पॉपुलेशन हमें कैलकुलेट करनी है। अब किस किस मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। पहला मेथड हमारा है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, दूसरा मेथड हमारा है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, और थर्ड हमारा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो इन तीन मेथड से हमें 2015 और 2021 की पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम कॉलम ड्रा करेंगे। पहला कॉलम हमारा क्या होगा, ईयर का होगा, दूसरा पॉपुलेशन, थर्ड हमारा होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसको हम एक्स बोलते हैं। अब चूंकि इसी क्वेश्चन में हमारा तीन मेथड से पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से भी कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से भी कैलकुलेट करना है और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमारा जो कॉलम होगा वो और क्या क्या, इसमें कॉलम हमारा इंक्रीज होगा एक। अब हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से जब हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एक कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक। अब इसमें जब हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन, तो हम उसमें हम क्या करेंगे, हमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉलम हम और ऐड कर देंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन आएगा उसमें हम उसका एवरेज निकालेंगे तो हमें वाई बार की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला है उसमें वाई का टर्म्स आएगा वाई बार का, तो उसके लिए हमें वाई बार की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें जब ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो आर की ज़रूरत पड़ेगी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ग्रोथ रेट को भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1900, एक कॉलम इसको हम ड्रा कर लेते हैं पहले।
अब हमारी पॉपुलेशन कब की गिवन है, 1970 की पॉपुलेशन गिवन है, कितना है 2,42,000। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,42,000। देन उसके बाद 1971 है। उसके बाद 1981 की पॉपुलेशन हमारी है 3,45,000। देन 1991 की पॉपुलेशन गिवन है 7,70,000। देन 2001 की पॉपुलेशन है 10,90,000। ये हमारी पॉपुलेशन गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें कैलकुलेट क्या करना रहेगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि हमें पता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1981 की पॉपुलेशन से जब 1971 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारा कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है ये हमें पता चल जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1981 की पॉपुलेशन 3,45,000 माइनस 1971 की पॉपुलेशन कितने हैं 2,42,000। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है 1,03,000। ठीक। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, 1991 की पॉपुलेशन से 1981 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन पता चल जाएगा। तो हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7,70,000 माइनस 3,45,000 4,25,000। ये हमारी 4,25,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। देन उसके बाद 2001 की पॉपुलेशन से 1991 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 10,90,000 माइनस 7,70,000 32,000 सॉरी 30 लाख। ये हमारी 2001 की पॉपुलेशन हो जाएगी। सॉरी ये हमारी होगी 3,20,000 पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तो हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना रहेगा, एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी। तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जितने नंबर्स रहते हैं उतने नंबर्स को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे और उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा पॉपुलेशन क्या क्या है 1,03,000 प्लस 4,25,000 प्लस 3,20,000 डिवाइडेड बाई 3। टू 8,2,6,6,7 ये हमारी एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी। ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन या ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम इसको कॉलम के नंबर दे दें 1 2 3 तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉलम 3 डिवाइडेड बाई कॉलम 2 इंटू 100। ठीक। यानी कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई 100।
तो हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी है 1,03,000 1,03,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन 2,42,000 इंटू 142 ठीक। देन उसके बाद इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारी कितनी है 4,25,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन 3,45,000 123%। देन इसके बाद लास्ट में 3,20,000 पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई थी, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारा कितना हो गया 3,20,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन 7,70,000 इंटू 100 41%। अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन आई है उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये हमारी 4,25,000 है, उसमें से हम 1,03,000 माइनस करेंगे तो हमें इसके बीच का इंक्रीमेंटल एंड इंक्रीज पता चल जाएगा। तो हमारा कितना है 4,25,000 माइनस 1,03,000 3,22,000 ये हमारी इन दोनों के बीच का इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है 3,20,000 और 4,25,000। तो 3,20,000 माइनस 4,25,000 इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस के साथ आएगी 1,05,000 ठीक। अब इसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी वाई बार की वैल्यू हो जाएगी। हमारी वैल्यू क्या है 3,22,000 माइनस 1,05,000 डिवाइडेड बाई 2 1,08,500 ये हमारा वाई बार की वैल्यू हो जाएगा।
और यहाँ हमारा एक्स बार आया 2,82,667। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला मेथड जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमारा पहला मेथड क्या है, किस मेथड से कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जैसा कि हमें पता है फार्मूला हमारा क्या होता है, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। पी नॉट हमारा जो लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन होगी, पी एन हमारा जिस डिकेट की पॉपुलेशन पूछेगा तो पूछा कब का है, पी 2015। पी नॉट जो लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन हमारी गिवन होगी, तो लास्ट पी नॉट की वैल्यू हमारी थी 10,90,000 प्लस एन की वैल्यू अब हमारी क्या होगी। अब चूँकि 2001 की पॉपुलेशन हमारी गिवन है और पूछ रहा है 2015 की पॉपुलेशन, ठीक। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे टोटल आएगा 40 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यानी एक्स एन बार की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.4। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4, ठीक, इंटू एक्स बार। एक्स बार हमारा कितना आया था 2,82,667, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1.4 इंटू 2,82,667 प्लस 10,90,000 14,85,733, ये हमारा 2015 की पॉपुलेशन होगा, ठीक। अब इसके बाद हम पी 2021 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो 2001 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए पी नॉट हमारा वही सेम क्या होगा 10,90,000 प्लस, अब एन बार की वैल्यू हमारी क्या होगी, इसमें 2021 की पॉपुलेशन पूछा हुआ है, 2001 की पॉपुलेशन गिवन है, तो टोटल डिफरेंस 20 साल का रहा, यानी कि डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो एन की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। यहाँ होगा 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी है 2,82,667। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2,82,667 प्लस 10,90,000 हमारी वैल्यू कितनी है 16,55,334, ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 2021 की, ठीक। ये हमारा हो गया अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। अब इसको हमें सॉल्व करना है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, फार्मूला हमारा होता है पी एन इक्वल्स टू पी नॉट
ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। अब इसमें आर का एक टर्म्स आया हुआ है, ठीक। उस आर के टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले। तो आर इक्वल्स टू फार्मूला हमारा क्या होता है, टी अंडर रूट R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट RN तक। अब ये हम R1 R2 हमारा क्या होगा, ये हमारा R1 होगा, यह हमारा R2 होगा, ये हमारा R3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा R1 R2 R3 हो गया। अब इसी को हम फार्मूले में पुट कर लेंगे, या फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा, और यहाँ पे टी है, टी हम क्या रखेंगे कि जितने हमारे नंबर्स ऑफ आर की वैल्यू होगी वही हमारा नंबर्स हो जाएगा टी की वैल्यू। तो R3 तक की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। R1 की वैल्यू कितनी थी 42% इंटू 123 इंटू 41। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी 42 इंटू 123 इंटू 41, 59%। ये हमारा आर की वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम फार्मूले में आएंगे, पी एन की किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2015 की, तो ये हो जाएगा 2015 इक्वल टू पी नॉट हमारा लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन 10,90,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 59 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n की वैल्यू अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 2015 के लिए कितना है 1.4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर पे 1.4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। $20,86,327 ये हमारा 2015 की पॉपुलेशन हो जाएगा। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे 2021 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा 2021 हुआ। पी नॉट हमारा 10,90,000 इंटू 1 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2021 का पूछ रहा है, 2001 का दिया हुआ है, तो 20 साल का डिफरेंस होगा, तो यानी n की वैल्यू ट्रू हो गई। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 27,55,629 ये हमारी 2021 की पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से हो जाएगा। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। फार्मूला हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा मेथड क्या है जिसे हमें सॉल्व करना है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक। फार्मूला हमारा है पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। ये हमारा फार्मूला होता है
इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। 2015 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो पी नॉट हमारा कितना है, लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन 10,19,000 प्लस एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1.4 इंटू एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी थी 2,82,667 प्लस एन की वैल्यू है 1.4 इंटू ब्रैकेट में 1.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार की वैल्यू हमारी थी 1,08,500। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर कितना आएगा 18,50,293। ये हमारी 2015 की पॉपुलेशन होगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 2021 की पॉपुलेशन। फार्मूला हमारा है पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। पी नॉट हमारा कितना था, हमें कैलकुलेट कब का करना है, पी 2021। पी नॉट हमारा कब है, क्या है 10,90,000 प्लस, अब यहाँ एन की वैल्यू चूँकि हमें पता है कि क्वेश्चन में 2001 की पॉपुलेशन गिवन था, 2021 की पूछ रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ 20, यानी कि एक डिकेड में 10 साल। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एन इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा ट्रू। तो एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे होगी 2 इंटू वाई बार की वैल्यू हमारी कितनी थी 2,82,667 82,667 प्लस एन की वैल्यू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार की वैल्यू हमारी कितनी थी 1,08,500।
ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3,25,500 2 into 2,82,667 565,334 10,92,000, ठीक, 10,90,000 प्लस 56 19,80,834, ये हमारी 2021 की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से और हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अगर इसमें हम सूटेबल मेथड की बात करें तो करंट टाइम में जो डेवलप्ड सिटी होती है उसके लिए हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं, और जो हमारी ओल्ड सिटी होती है, जो अनडेवलप्ड या अनप्लान्ड सिटी होती है, उसके लिए हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का डिफरेंस आया है वो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में है। तो ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है, या हम कह लें कि जो न्यू डेवलप्ड सिटी होती है या प्लान्ड डेवलप्ड सिटी होती है उसके लिए हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा सूटेबल वैल्यू गिवन होता है, ज़्यादा सूटेबल वैल्यू देता है। तो तीनों वैल्यू में, तीनों मेथड में हमारी वैल्यू क्या आई है, डिफरेंस आई है। तो ये हमारा रहा कि जो क्वेश्चन था ये यूपीटी में 2017-18 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट मेथड से। अब इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।